एक तितली अपने ककून से निकलने की कोशिश कर रही थी। ककून यानी जो रेशम का एक कवर होता है जिसमें से तितली निकलती है, एक जन्म जिसका होता है। तो वह काफ़ी प्रयास कर रही थी उससे बाहर निकलने का, क्योंकि उसका जो छेद था ककून का वो बड़ा छोटा था, तो उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था उससे निकलने के लिए। और यह सारी प्रक्रिया वहाँ बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। तितली प्रयासरत थी बाहर निकलने के लिए। उसने काफ़ी जोर लगाया और काफ़ी हिस्सा उसका बाहर भी आ गया तितली का। लेकिन जब आखिर का छोटा सा हिस्सा रह गया तो मानो उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। उस तितली ने, उसे लगा कि अब यह बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उस आदमी ने सोचा कि इसकी मदद की जाए। उसने कैंची से बचे हुए ककून को काट दिया और ककून के कटते ही वह तितली उससे निकल गई। हालांकि उसके पंख बड़े छोटे थे, सिकुड़े हुए थे। उस आदमी को लगा कि अब ये उड़ेगी, लेकिन वह उड़ नहीं पाई। वह उसको उड़ते हुए देखने के लिए घंटों तक बैठा रहा, लेकिन वह उड़ नहीं पाई। तो फिर आदमी ने क्या किया, वह उसको अपने घर ले गया, क्योंकि वह उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह उड़ता हुए देखे, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। देखिए, यह स्वाभाविक है कि हम जब किसी की मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि उस मदद का एक वांछित परिणाम निकले, डिजायर्ड रिजल्ट आए। तो वह उसको घर ले गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तितली कभी उड़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पंख जो थे वो छोटे ही रहे, सिकुड़े रहे, और पूरा जीवन उस तितली ने रेंगते हुए गुजारा। देखिए, हालांकि उस व्यक्ति ने जो है तितली की मदद की थी, उसने एक करुणा का परिचय दिया था, एक दयालु हृदय जिसका हो वही करता है ऐसे काम। लेकिन वह भूल गया था, वह अनजान था इस बात से कि जो तितली का जो प्रक्रिया थी बाहर निकलने की, जो संघर्ष था, उसमें जब वह एक छोटे से छेद से बाहर निकल रही थी तो उसके शरीर से एक तरल पदार्थ निकलता जो उसके पंखों को मजबूत करता। और यह भगवान की व्यवस्था थी उस तितली को एक आज़ाद जीवन देने की। जैसे ही वह उस संघर्ष को पूरा कर लेती, वह उड़ जाती और अपनी उड़ान भरने में पूरी जिंदगी उस तितली को फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वह अपना संघर्ष जाने अनजाने पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपना पूरा जीवन रेंगते हुए बिताया। यह महत्व है संघर्ष का। जब कभी हमें संघर्ष करना पड़ता है हमारी ज़िंदगी में, तो कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए सज़ा है। हमने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया किसी का कि हम ऐसे दौर में आ गए। देखिए, समझने की बात यह है, संघर्ष कोई सज़ा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है हमारे जीवन को बेहतर बनाने की। आप सोच के देखिए, आपको बिना मैच खेले कोई ये कहे कि आप विजेता हैं, तो क्या उस जीत का वो मज़ा आएगा हमें? क्या हम जश्न मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। संघर्ष के बाद जब आपकी जीत होती है तो आप एक नए खुद को पाते हैं, जो पहले से अधिक मजबूत है, आज़ाद है और अपने हौसलों से ऊंची उड़ान भर सकता है।